हेलो क्रोशे पगलूज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बुकमार्क बनाएंगे, अ शॉर्ट स्टोरी टाइम। जब मैं ना इसको बनाने के लिए ट्यूटोरियल ढूंढ रही थी तो मुझे ना कुछ भी नहीं मिला जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था। फिर मैंने खुद से कुछ ना कुछ फिगर आउट करके ये कुछ तो बनाया है। सो चलो साथ में सीखते हैं। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हमें 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे 1, सिंगल क्रोशे 2, सिंगल क्रोशे 3, सिंगल क्रोशे 4, सिंगल क्रोशे 5, सिंगल क्रोशे 6। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम मैजिक रिंग के लूप को पुल कर देंगे और मैजिक सर्कल क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें 6 चेन बनानी है। चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5 एंड देन चेन 6। चेन 6 बनाने के बाद हम इसे पलटा देंगे और हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और हुक को हम अपने सेकेंड लास्ट चेन में इंसर्ट करके ट्रिपल क्रोशे बना देंगे। उसके बाद हमें 2 चेन बनानी है। चेन 1, चेन 2। 2 चेन्स बनाने के बाद हमें फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और हुक को नेक्स्ट चेन में से इंसर्ट करके इस तरीके से यार्न को पुल कर लेंगे 2 में से 3 बार और हमारा ट्रिपल क्रोशे बन जाएगा। उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और फिर से हमें 2 चेन बनानी। चेन 1, चेन 2 एंड देन अगेन ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पे। इस तरीके से पुल फ्रॉम 2 लूप, पुल फ्रॉम 2 लूप एंड पुल फ्रॉम लास्ट 2 लूप। फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे 2 टाइम्स और अपने लास्ट स्टिच में इस तरीके से हुक को इंसर्ट करके यार्न को 2 बार करके 3 बार पुल कर लेंगे। हमने 5 टाइम ये चीज़ रिपीट करी थी। ट्रिपल क्रोशे और फिर चेन 2, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर चेन 2। देखो हमारे पास कितनी स्पेसेस हैं, 5 स्पेसेस। फिर हमें फिर से चेन बनानी है, टोटल चेन 8। चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5, चेन 6, चेन 7, चेन 8। 8 चेन बनाने के बाद हम इसको पलटा देंगे और अब हमें फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और जो ये वाला है ना, इस वाले की स्टिच में जो स्पेस है वहाँ पे हम को इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया। ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद अब हम बनाएंगे चेन 4, चेन 1, चेन 2, चेन 3 एंड चेन 4। चेन 4 बनाने के बाद हम फिर से ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 2 बार यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट स्टिच के वहाँ पे हम हुक को इंसर्ट करके यार्न को पुल करेंगे, पुल फ्रॉम 2 लूप्स एंड पुल फ्रॉम लास्ट 2 लूप्स। अब फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। चेन 3, चेन 4। अब हम यार्न ओवर करेंगे 2 टाइम्स और नेक्स्ट वाले स्टिच पे इस तरीके से हम पुल कर लेंगे यार्न को 2 बार, टोटल 3 बार। फिर से हमें 4 चेन बनानी है। ऐसा हमें फिर से 5 टाइम्स रिपीट करना है। हर एक रो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें हर बार यही चीज़ सेम पैटर्न फॉलो करना है 5 टाइम्स, ठीक है। बट हर एक रो में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम 2 चेन्स बढ़ाते हुए जाएंगे। जैसे कि पहले हमने चेन 6 बनाई थी, फिर हम चेन 8 बनाने लग गए। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम चेन 10 बनाएंगे, फिर चेन 12 बनाएंगे, ठीक है। ध्यान देना है ना कि जब हम रो 3 के लास्ट वाले में ट्रिपल क्रोशे बनाना होगा तो हम इसमें 4th जो हमारा होगा ना चेन, उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट रो में 10 चेन बनाएंगे। चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5, चेन 6, चेन 7, चेन 8, चेन 9, चेन 10।
देखो ये वाली चेन हम 10 बना रहे हैं, अगर हम ये वाली चेन 10 बनाते ना, ध्यान देना, जैसे इस रो में अगर ये वाली चेन 10 है, बाकी सब वैसे ही रिपीट होगा जैसे कि इसमें हमने yarn over करा और ट्रिपल क्रोशे बनाया वो वाले स्टिच में, ठीक है। तो जब हम ये वाला ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट कर रहे हैं तो इससे पहले हमने कितनी चेन बनाई थी 10, तो अब हम बनाएंगे 6 चेन। ये ध्यान रहना अगर हम सेम रो में वर्क करें तो 4 चेन्स का डिफरेंस रहेगा। अगर वो वाली चेन 10 बन रही है तो बाकी की नेक्स्ट चेन्स सिर्फ 6 बनेंगी। 6 चेन्स बनाए हम, फिर ट्रिपल क्रोशे कर रहे हैं, फिर 6 चेन्स बनाएंगे, चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5, चेन 6, चेन, फिर ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, इस तरीके से। जो फर्स्ट रो है, ठीक है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, इनमें तो जो भी चेन्स है उन सब में 2-2 का डिफरेंस है। जैसे कि पहले 6 चेन बनाई, फिर 8 चेन, फिर 10 चेन, या फिर 2 चेन बनाई, फिर 4 चेन, ठीक है, अपग्रेड हो रहा है 2-2 चेन से। लेकिन जो सेम चेन में पहली चेन आपकी ज़्यादा बना रहे हैं हम और उसके बाद सब सेम रहेंगी तो उनके बीच में डिफरेंस चेन 4 का होगा। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी मैंने ऊपर से पैटर्न लिखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। अब इस वाले रो के भी जो लास्ट वाली हमारी ट्रिपल क्रोशे बनेगा उसके लिए हमने सबसे पहले चेन 6 कर लिया। चेन 6 करने के बाद हम जो ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे yarn over करके उसको हम 4th चेन में बनाएंगे। नीचे से हम काउंट करेंगे 4th चेन, 1 2 3 4, और जो 4th चेन होगी हम वहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा रो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। रो नंबर 3 में भी हमें यही करना है, 4 चेन काउंट करके वहाँ से स्टार्ट करना है और नेक्स्ट रो में भी ऐसे करना है। अब हम बनाएंगे 12 चेन्स। इससे पहले वाली रो में हमने 10 चेन्स बनाई थी, इस वाली रो में हम बना रहे 12 चेन। ट्वेल्व चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे yarn over करेंगे और हम यहाँ पे अपना ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हम अब वहाँ पे 12 में तो यहाँ पे हम 8 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना सेम रो में आपका 4 चेन्स का डिफरेंस रहेगा और रो नंबर 1 2 3 4 जैसे जैसे ऐसे ऊपर कोई बढ़ते जाएंगे वैसे 2-2 चेन का अंतर आता रहेगा। फिर से हमने 8 चेन बनाई। एट चेन बनाने के बाद हम 2 बार yarn over करेंगे और अपना नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बना देंगे। ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद हम फिर से चेन 8 करेंगे। चेन 1, चेन 2, चेन 3, चेन 4, चेन 5, चेन 6, चेन 7, चेन 8। चेन 8 करने के बाद yarn over एंड नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे। अब हम फिर से लास्ट बना रहे हैं। अब इसमें भी हम फिर से 8 चेन बनाएंगे। एट चेन्स बनने के बाद yarn over करेंगे और जो फाइनल है हम फाइनल से काउंट करेंगे 4th चेन, 1 2 3 4th, और जो 4th वाली चेन होगी हम वहाँ पे हुक को इंसर्ट करके अपना ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। ये वाला आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? रो 3 से, तो आपको रो 3 पे ये चीज़ का ध्यान देना है। अब मैं ना रैंडमली चेन्स बनाऊंगी। आप चाहो 10 चेन बना लो, 12 चेन बना लो, 2 चेन बना लो, 3 चेन बना लो या 5 चेन बना लो, कितने भी रैंडमली, ठीक है। तो आई गेस मैंने यहाँ पे 12 चेन बनाई है या फिर 10 चेन बनाई है और उसे हम कट कर लेंगे। और मैं ना ये वाला थ्रेड नहीं कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वैसा ही उसका लुक चाहिए। अब हम फिर से स्लिप नॉट बना लेंगे और यहाँ पे इसको भी आगे को इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करके स्लिप नॉट को
पुल करेंगे और हम यहाँ पे भी चेन्स बनाएंगे। मुझे इन सब के साइज़ अलग अलग चाहिए क्योंकि ये स्पाइडर वेब है तो इसका और अच्छे से लुक आए और ये प्यारा लगे, इसलिए मैं इसको कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। तो मैं इसको अनइवन सा रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो पहली वाली से ज़्यादा चेन बना लो या पहली वाली से कम चेन बना लो। तो ऐसा ही हमें करते जाना है। मैं ना आपको एक लास्ट वाला बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। लास्ट वाले में भी हमें ये करना है, 4 हम चेन को काउंट करेंगे और चौथी चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से फिर हम यान को पुल करके हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने सारे के सारे अनइवन से वो टेल्स टाइप की बना दिए हैं। उसके बाद एक निडल लेना है, निडल लेके निडल में इस तरीके से नॉट टाई कर लेनी है और हमें अपने इस स्पाइडर वेब को इस तरीके से फोल्ड करना है और जो इसका किनारा है उसको हम सुई से सिल देंगे। एक साइड के एंड को दूसरे साइड के एंड में सिल देंगे। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो हम पहली नॉट उसकी दूसरी टेल के बीच में से इस तरीके से निकालेंगे ताकि वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, सिक्योर करने के बाद अब हम धीरे धीरे इसको सिल लेंगे, क्लोज कर देंगे। लास्ट में मैंने पूरा नहीं सिला है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो उसको पूरा भी सिल सकते हो या थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो। फिर लास्ट में हम इस तरीके से निडल को इंसर्ट करेंगे और जो बीच में लूप बन रहा है उसमें से निडल को पुल कर लेंगे और ये हमारी नॉट क्लोज हो गई इस तरीके से। और फिर हम यान को कट कर लेंगे। यान मैंने ज़्यादा रखा है क्योंकि फिर से मुझे ना थोड़ा सा थ्रेडी सा वो चाहिए, इसका लुक चाहिए। आफ्टर ऑल स्पाइडर वेब है तो बनता है। फिर मैजिक रिंग के पास वाला जो हमारे पास यान की टेल थी ना, मैं उसको इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ को पुल करके निकाल लूँगी और वहाँ पे हम इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा यान। अब मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के पीस को मैंने इस तरीके से प्लास्टिक की पन्नी से रैप कर दिया है। अगर आप चाहो तो आप इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को जो टेप होता है ट्रांसपेरेंट, उस वाले टेप से भी कवर करके इस तरीके से स्पाइडर वेब इस तरीके से उसमें लगाना है। ठीक है, उसको लगाने के बाद अब पिन्स लेनी है और पिन्स को इस स्पाइडर वेब को शेप देना है अच्छे से और ऐसे करके इंसर्ट कर लेना है ताकि उसका जो ये शेप है वो वैसा रहे। जितना हो सके उतना आप इसको स्ट्रेच कर करके पिन्स को आप मार्क करना इस तरीके से। और प्लीज़ अपने हाथों से संभल के काम करना। बच्चे कृपया करके इस वाले प्रोजेक्ट से दूर रहें या किसी की हेल्प ले लें। बहुत केयरफुली आपने इस तरीके से निडल्स को इंसर्ट करना है। इसको सेट करने के बाद मैंने ये मिक्सचर लिया है जिसमें मैंने वाटर और जिसमें मैंने 1 कप वाटर लिया है और उस 1 कप वाटर में मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है और उन दोनों को बॉईल किया है जब तक वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से इस पे अप्लाई करा, इसके थ्रेड्स वगैरह हर एक चीज़ में पूरे अच्छे से इसको मैंने अप्लाई करा। उसके बाद मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था ड्राई होने के लिए।
फिर सुबह मैंने देखा तो ये अच्छे से सूख चुका था। उसके बाद इसमें से हमने पिन निकाली इस तरीके से, और ये ना बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया था। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे ना, इसमें वायर का इस्तेमाल कर सकते थे। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। आप वाटर ज़्यादा लेना और एक काम करना, 2:1 या 3:1 में आप ग्लू और वाटर का इस्तेमाल करना। उसके बाद देखो मेरा ये स्पाइडर वेब बुक मार्क कितना प्यारा लग रहा है। आप चाहो ना तो इसमें ना आप एक स्पाइडर भी ऐड कर सकते हो, मिनी सा, जो कि मैं सोच रही थी इसमें ऐड करूं, बट मैंने सोचा कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और देखो ये मेरा प्यारा सा स्पाइडर वेब बुक मार्क तैयार है। कितना क्लासी सा लग रहा है, कितना यूनिक सा लग रहा है। वाओ। ओके, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।